हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपका चल रहा है। तो इसमें हम आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। तो इसको हम जानेंगे एक एग्जाम्पल से। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि इसको हिंदी में आप कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, इसको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए हमने काम क्या करना है, समीकरण ए या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लेंगे, देखिए क्या है आपके पास इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को सेपरेट कर देना है। तो देखिए, अगर हम x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, x का मान इधर से निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40 और y को जब आप उधर प्रतिस्थापित करेंगे या फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का y। तो यहाँ से देखिए आपके पास x कितना निकल गया है, 40 माइनस y, 14 माइनस y। अब आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लेंगे या फिर समीकरण 3 इसको मान लेंगे। ठीक है, इस समीकरण 3 से आपको x का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x का मान x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो देखिए x इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x का मान हम कितना रखेंगे, 14 माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई और माइनस में यहाँ क्या है आपका y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 14 आपका ट्रांसपोज होके प्रतिस्थापित होके आपका उधर चला जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस का बचेगा। तो देखिए माइनस का 2y बराबर में आपका आएगा 4 माइनस 14। जब आप 4 को 14 से माइनस करेंगे तो देखिए प्लस माइनस का तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा साइन है वो आपका 14 है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस का आपका 10 आ जाएगा। तो क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 14, तो माइनस का 10 आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से -2 को हम क्या कर लेंगे, इधर ट्रांसपोज कर लेंगे या इसको इधर प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, y बराबर -10 और इसके बटे में इसके, तो देखिए बटे में -2 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और y आपका 5 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसको आप कॉपी कर लेंगे पहले। अब हमने क्या कर लिया है, x की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन x की वैल्यू जो है
वो y के फॉर्म में है, ठीक है। हमने y की जो प्योर वैल्यू है वो निकाल ली है, x का मान, y का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन नंबर 3 में, आप किसी भी इक्वेशन में इसको रख सकते हो, किसी भी समीकरण में आप इस y का मान रख सकते हो, आपका y का x का मान वही आएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इधर रखते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 में आपको सीधे x के बराबर दे रखा है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर जब आप y का मान पुट करेंगे तो सीधे यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, x बराबर है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और y आपके पास कितना है, 5, y आपके पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y 5 के बराबर, तो क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण, देखिए ये आपका समीकरण 3 है, इक्वेशन 3 है, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान जब आप समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई की जगह पर 5 रखेंगे, तो x कितना आ गया है आपका, देखिए 14 में से 5 गया 9, तो x कितना आ गया आपका 9, और y आपका कितना आ गया है 5। तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये, इसमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है वेरिएबल्स को, चर को। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व किया है। हमने क्या काम किया है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, समीकरण 1 मान लिया है, और इसको इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 मान लिया है। समीकरण 1 से हमने क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या काम किया है, x की वैल्यू को सेपरेट कर दिया है, x का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है, जो कि 14 माइनस वाई आ गया। अब इस x का मान हमने क्या किया है, समीकरण 2 में इसको रखा है। तो देखिए एक समीकरण 2 में रखने पर आपके पास y बराबर 5 आ गया है, y इक्वल टू 5 आ गया है, 5 आ गया है। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी आप रख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी आप रख सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में आपके पास सीधे x के बराबर है y माइनस 5। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसमें इक्वेशन 3 में समीकरण 3 में, समीकरण 3 है यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो y का मान आप इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो यहाँ से हमने x का मान भी निकाल लिया है। तो यही आपका प्रतिस्थापन विधि है, बहुत ही इजी है ये। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो इक्वेशन आपको दिए होंगे, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, उनमें से आपको क्या करना है, x की वैल्यू या y की वैल्यू को निकाल लेना है, उसको सेपरेट कर लेना है। देन आप क्या करेंगे, x या y जो भी वैल्यू आप निकालेंगे उसको आप इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो वहां से आपका मान निकल जाएगा, ठीक है, y का मान निकल जाएगा। और y का मान जब हमने निकाल लिया है तो आप उसको किसी भी इक्वेशन में, 3 इक्वेशन हमने बनाई है, किसी भी समीकरण में हम उसको रखेंगे तो वहां से आपका x का मान भी निकल जाएगा। इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस पर करते हैं। देखिए हमने आपको इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन आपको करा के बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो ये आपके पास क्या दे रखे हैं, इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर लेंगे, पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका समीकरण 2 है। अब इक्वेशन 2 से क्या लिखेंगे हम
फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में हम क्या काम करेंगे, x या y की वैल्यू को आप क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम s और t, यहाँ पे वेरिएबल्स आपके क्या हैं, s और t। तो देखिए s के बराबर कर लेंगे हम t को। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, ये t आपका यहाँ पर माइनस का था, राइट हैंड साइड जाके दाएं पक्ष में जाकर ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो s किसके बराबर आ गया है, हमने क्या निकाल लिया है, s बराबर 3 प्लस t। तो ये आप इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लेंगे, समीकरण 3 इसको मान लेंगे। अब इस इक्वेशन 3 से आप क्या करेंगे, s का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, s का मान या फिर s बराबर 3 प्लस t समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 हम एक बार लिख लेंगे, s/3 प्लस t/2 बराबर 6 के। तो देखिए s की जगह पर हम क्या रखेंगे, t प्लस 3 प्लस t। तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस t बटे में 3 प्लस t बटे 2। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो 3 और 2 का आपका जो एलसीएम है 3 और 2 का, वो 6 आ जाएगा, ये बराबर 6 की। अब देखिए यहाँ से अब हमने क्या काम करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस t प्लस में आ जाएगा आपका 3t और बराबर में 6। अब यहाँ से देखिए 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t। ठीक है, बटे में आएगा 6। तो ये आ जाएगा आपके 6 के इक्वल। अब इस 6 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो 6 से ये आ जाएगा आपका पहले 6 प्लस 2t और 3t, ये आपका आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 6 6 36। अब देखिए 6 हमारा ट्रांसपोज कर हम लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 5t बराबर 36, माइनस में हम 6 करेंगे, ये प्लस का था, ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा। तो 5t बराबर आ जाएगा आपका 30, और यहाँ से हमें t निकालना है, तो t बराबर आ जाएगा 30 अपॉन में 5, और ये कट के आपका 6 आ जाएगा। तो t किसके बराबर आ गया, आपके 6 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, t बराबर आपका आ गया है 6। अब हमने यहाँ से t का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, s का मान निकालना। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 में जब t का मान रखेंगे तो s भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर। तो t का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे। तो क्या है समीकरण 3 आपके पास, समीकरण 3 है आपके पास s बराबर 3 प्लस t, ये है आपके पास s बराबर 3 प्लस t। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पर t का मान रखेंगे, तो s बराबर 3 प्लस 6। तो s कितना आ गया आपके पास, 9। तो यहाँ से हमने t का मान और s का मान, दोनों का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 3rd क्वेश्चन है, 3rd है आपको गिवन
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से आप x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस जो समीकरण है आपको, इसको आपने प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमने क्या काम करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 3x बराबर y के मान को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, y आपका माइनस में है तो 3 माइनस का हो जाएगा प्लस y। अब x का मान हमें निकालना है, तो इसके जो मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवीजन में चले जाएगा। तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा, 3 प्लस y अपॉन में 3। तो इसको आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से आप x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे इक्वेशन या समीकरण 2 में x बराबर कितना आ गया, x 3 प्लस वाई अपॉन में 3 रखने पर, तो जब इसका मान आप यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 2 क्या है आपके पास, 9x माइनस 3y बराबर 9 के। तो यहाँ देखिए x का मान हमें क्या रखना है, 3 प्लस वाई बटे 3। तो देखिए 9 3 प्लस वाई अपॉन में आपका 3 है, माइनस में 3y बराबर 9। तो ये हमने क्या कर लिया है, इक्वेशन नंबर 3 में इसको रख लिया है। अब यहाँ से देखिए 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 से क्या आ गया आपका 9, तो नीचे का जो 3 था वो आपका कट गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या आ गई आपके पास 3, और जब इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 9 प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3y, ठीक है, बराबर 9 के। अब यहाँ से देखिए प्लस का 3y और माइनस का 3y, ठीक है, और हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, 9 बराबर क्या आ गया है 9। अब यहाँ पे देखिए एक अलग सी सिचुएशन हमें मिल गई है, यहाँ से y का मान ही आपका हट गया है, y ही कैंसिल हो गया है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट या फिर y हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे y के आपके क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर y का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर आप x का मान अगर 1 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, इक्वेशन सॉल्यूशन तो इसका यही होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि y का मान इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशन है। तो यहाँ से अगर हम x का मान 1 रखें इन इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस y बराबर 3, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का y बराबर 3 को क्या करेंगे आप यहाँ जाके ट्रांसपोज कर देंगे और ये 3 आपका क्या आ जाएगा माइनस में, और ये आपका आ जाएगा y बराबर, y माइनस का है तो राइट हैंड साइड में 0। तो यानी कि जब आप x का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो y का मान आपका 0 आएगा, और ये भी इसका क्या है एक
सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके हमने क्या कहे आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपके इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया है, आप यहाँ से और भी इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।